नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। वीज़ा पाबंदियों से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में आगाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियाँ लगवाई हैं और जहाँ 13 ममालिक को सियाहती वीज़े पर पाबंदी आयद है, वहाँ पाकिस्तानियों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर वीज़ा के हवाले से पाबंदियों का मामला ज़ेर बहस आया। अमारात के वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने जहां शाह महमूद कुरैशी के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया, वहां दोनों ओहदेदारों में वीज़ा पाबंदियों पर भी खसूसी बातचीत हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई की सैर को आए भारतीय शहरी मजा करने के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठे। दुबई दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। कोई गर्मियों के मौसम में यहाँ के साहिलों और स्विमिंग पूल्स में नहाने को आता है, कोई बुर्ज खलीफा, कोई रासुल खैमा की पहाड़ियाँ, तो कोई होटलिंग और सहराओं की सैर के शौक में यहाँ चला आता है। ताहम ऐसे मंजिलों की कमी नहीं जो यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स, हसीनाओं से मसाज करवाने और कई किस्म की अय्याशी की खातिर चले आते हैं, पर कुछ सयाहों को इनकी तफरी इतनी भारी पड़ जाती है कि वापसी का किराया भी नहीं बच पाता। ऐसा ही मामला सैर व तफरी की खातिर भारत से आए 3 नौजवानों के साथ हुआ जो एक गैंग के हत्थे चढ़कर 40,000 दिरहम की रकम लुटा बैठे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में चाकू के जोर पर आईफोन चुराने वाला मुलजिम पकड़ा गया। दुबई में चाकू के जोर पर आईफोन चुराने के इल्जाम में अरबी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई में एक अरबी शख्स को गिरफ्तार किया गया जिस पर गैर कानूनी तरीके से चाकू के जोर पर आईफोन चुराने का इल्जाम आयद किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाकया रवां साल 3 नवंबर को पेश आया। मुलजिम ने आईफोन के हवाले से फेसबुक पर एक सारिफ से डील की थी जो कि 1700 दिरहम में तय। उसने आईफोन बेचने वाले को कहा कि वो मोबाइल हॉलैंड्स पर ले आए। 2 अफराद फोन बेचने के लिए बताए गए मुकाम पर पहुंचे। मुलजिम ने फोन पकड़ते ही चाकू निकाल लिया और आईफोन लेकर फरार हो गया। मोबाइल फोन बेचने वाले शख्स ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फेसबुक पर मौजूद मुलजिम की तस्वीर के जरिए शनाख्त की, बाद अज़ां से गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूठी हुई किस्मत पलटा खा गई। अमारात में कई माह से बेरोजगार गैर मुल्की ने $10 लाख की लॉटरी जीत ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में कई माह से बेरोजगार गैर मुल्की इंतहाई बुरे हालात का शिकार हो चुका था, मगर इसे क्या पता था कि ये रूठी हुई किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि इसकी जिंदगी की सारी महरूमियां खत्म हो जाएंगी और वो इतना अमीर हो जाएगा कि इसे शायद अब मुलाजमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुशनसीबी भारतीय नौजवान नौ अनी सजीवन के हिस्से में आई है। अबू ज़ैबी में मुकीम 30 साल सजीवन दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियर एंड फाइनेंस सरप्राइज प्रमोशन में $10 लाख की कुरंदाजी जीत गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात के अहम सरकारी इदारे के मुलाजमीन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है, जिसके बाद हजारों अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत के अलावा इन तमाम अमाराती महकमों के मुलाजमीन को फौरी तौर पर वैक्सीन लगाई जा रही है जिनका आवाम से बहुत ज्यादा राब्ता रहता है या उन्हें कोरोना के मरीजों से भी वास्ता पड़ता है। अमाराती रियासत अजमान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगा दी गई है। इन एहलकारों को 20 रोज पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई थी, जिसके बाद तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें दूसरी बार भी वैक्सीन लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन 2 बार लगवानी होती है। पहली बार वैक्सीन लगाने के बाद 20 रोज के इंतजार के बाद दूसरी बार लगाई जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैरून मुल्क मुलाजमत करने वाले पाकिस्तानियों के लिए प्रोटेक्टर का नया निज़ाम मुतारिफ। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए प्रोटेक्टर का बेहतर सहूलियात पर मबनी निज़ाम मुतारिफ करवाया है। इस निज़ाम के तहत प्रोटेक्टर की मोहर के बजाय पासपोर्ट पर वीजे की तरह का मशीन रीडेबल प्रोटेक्टर स्टिकर चिपका किया जाएगा। इस स्टिकर पर बैरून मुल्क जाने वाले इमिग्रेंट की तमाम तर तफसीलात वीजे की तरह ही प्रिंट होंगी। इस स्टिकर में कई एक सिक्योरिटी फीचर्स भी रखे गए हैं, जबकि प्रोटेक्टोरेट दफातर में इसकी फरहमी और तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम भी वज़ा किया गया है। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन काशिफ नूर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि प्रोटेक्टोरेट का नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नफरत अंगेज मवाद पर 2000 दिरहम और 1 साल कैद की सजा होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना बुनियादी फराइज में शामिल है। किसी शख्स या गिरोह या कौमियत या किसी मजहब से ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ
توہین آمیز کلمات یا نفرت انگیز مواد کو قانون کے مطابق قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے رہائشیوں کو یاد دلایا ہے کہ نسلی، مذہبی اور ثقافتی منافرت کو ہوا دینے سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد رکھنا یا پھیلانا قابل سزا جرم ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں عوامی استغاثہ نے امتیازی سلوک اور نفرت کا مقابلہ کرنے سے متعلق وفاقی قانون نمبر 2 کے 2015 کے آرٹیکل 12 کی دفعات کو تفصیل سے بیان کیا، جس کے مطابق نفرت کو ہوا دینے والی دستاویزات، اشاعت اور ریکارڈنگز کے پاس موجود ہونا یا اسے دوسروں میں تقسیم کرنے والوں کو 1 سال قید کی سزا اور 50,000 سے 200,000 تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 866 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,68,995 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 1171 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 1,93,575 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3 مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 637 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 23,943 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، نیوز سننے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔